साथ करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा है। बता दें कि महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। तो महाकुंभ में विशिष्ट अतिथियों का आगमन भी शुरू हो गया है। महाकुंभ में कई राज्यों के सीएम भी पहुंचेंगे, तो मंत्री सांसद भी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी प्रयागराज पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर के बाद संगम में पवित्र स्नान करेंगे। तो उत्तराखंड मंडपम सेक्टर 7 का भी भ्रमण करेंगे। 10 फरवरी को 11 बजे पंतनगर के लिए रवाना होंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी आगमन होगा। महाकुंभ में पूजन अर्चन और संगम स्नान करेंगे। 4 बजे प्रयागराज से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण पहुंचेंगी। लखनऊ से कार द्वारा प्रयागराज पहुंचेंगी वो, और संगम स्नान और उत्तराखंड राज्य के स्टॉल का निरीक्षण करेंगी। तो एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी प्रयागराज पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे रीवा से कार द्वारा वो प्रयागराज पहुंचेंगे और स्नान और पूजन करेंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। इसके साथ ही रात 10:15 पर ट्रेन से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें कि बिहार के मंत्री नीरज कुमार सिंह भी प्रयागराज पहुंचेंगे। शाम 5 बजे पटना से कार के द्वारा वो प्रयागराज पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ भी प्रयागराज जाएंगी। दोपहर 3 बजे रीवा से कार द्वारा वो प्रयागराज में पहुंचेंगी और संगम में आस्था की डुबकी के बाद पूजन करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको प्रयागराज से, जहां आज कई वीवीआईपी लोग भी आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि महाकुंभ में श्रद्धालु जो है बड़ी से बड़ी तादाद में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ में विशिष्ट अतिथियों का आगमन भी शुरू हो गया है। बता दें महाकुंभ में आज कई राज्यों के सीएम, मंत्री, सांसद भी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रशांत राव लखनऊ ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं और नन्हे सिंह संवाददाता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। नन्हे सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कई वीवीआईपी मंत्री और पूर्व मंत्री जो है आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, माहौल वहां कर कैसा देखा जा रहा है? जी, देखा जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो जो है लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बात किया जाए जो आम श्रद्धालु है वो जाम के झाम में लगातार वो बने हुए हैं। और यहाँ देखा जाए जो पार्टून पुल है वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ काफी तरह से जो आम श्रद्धालुओं को लोग काफी समस्या का करना पड़ रहा है। हालांकि देखा जाए जिस तरह से यहाँ केंद्रीय मंत्री और जो कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री लगातार यहाँ जो है त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस तरह देखा जाए जिस तरह से जाम है, करीब 20 किलोमीटर की दूरी तक लोग जो है पैदल जा रहे हैं। चलिए, ठीक है, नन्हे वापस लौटेंगे आपके पास वापस लौटेंगे। प्रशांत राव लखनऊ ब्यूरो हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आज कई वीवीआईपी जो है संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हमने पहले देखा कई बार वहां पर ऐसे हादसे हुए हैं जिनको लेकर अब डर जो है अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, मौनी अमावस्या के समय जिस तरीके से जो हादसा हुआ उसको लेकर अभी भी लोगों में शंका बनी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला प्राधिकरण क्षेत्र को उन्होंने कई दिशा निर्देश जारी किए थे और इसके साथ ही मेला अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए आम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने को लेकर तमाम नीति नियम यहाँ लागू किए गए थे। उन्हीं नीति नियम के आधार पर यहाँ पर मेला का संचालन हो रहा है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है।
लेकिन बहुत सी असुविधाएं अभी भी देखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर वहां पर समीक्षा करते रहते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश हो या फिर सुरक्षा को लेकर वहां डीआईजी हो, उनको निर्देशित करते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेला के अधिकारी जो हैं, उन्होंने जो वहां पर माहौल क्रिएट कर रखा है, उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह ध्यान रखना होगा कि जो अधिकारी उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करें, ताकि जिस तरीके से उन्होंने महाकुंभ 2025 की तैयारियां की हैं और उसका संचालन हो रहा है, देश विदेश में महाकुंभ प्रयागराज का डंका बज रहा है, भारी संख्या में श्रद्धालु विदेश से भी और देश के कोने कोने से आ रहे हैं। तो ऐसे में वहां जो पुलिस के अधिकारी हैं, मेला के अधिकारी हैं, उनको शालीनता और सभ्यता से पेश आने को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तरीके से पुलिस के द्वारा वहां आम श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी की जाना और इसके साथ ही मेला क्षेत्र में जो भी पूछताछ केंद्र बनाए गए हैं, उनके द्वारा श्रद्धालुओं को सही जानकारी न देना, यह सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। और इन परेशानियों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्रियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले तमाम भाषा और तमाम क्षेत्रों के जो लोग हैं। प्रशांत, अगर हम वीवीआई मूवमेंट की यहाँ पर बात करें तो कौन से बड़े चेहरे आज आस्था की डुबकी लगा सकते हैं संगम में? बिल्कुल, देखिए, आज अगर आस्था की डुबकी की बात की जाए तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही साथ जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, वह भी आज आ रहे हैं प्रयागराज। यहाँ पर आज जो है स्नान करेंगे और इसके साथ ही गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी भी आज प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र आकर यहाँ स्नान करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह भी आज जो है प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहां स्नान करेंगे। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह भी आज आ रहे हैं और बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहानी भी आज स्नान करने आ रहे हैं। तेलंगाना सरकार के सड़क और इमारतों के लिए सिनेमेटोग्राफी के जो यहाँ पर मंत्री हैं कोमेंट्रेटी वेंकट रेड्डी, वो भी आज आ रहे हैं। इसके साथ ही ओडिशा राज्य सरकार के मंत्री आज यहां पर आ रहे हैं, प्रयाग में स्नान करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ भी आज आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कृष्णा गौड़ भी आज प्रयाग में स्नान करेंगे, बाई कार ये जो प्रयागराज पहुंचेंगे। जी प्रशांत, हमने जिस तरीके से देखा कि कल भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आस्था की डुबकी लगाई थी और आज भी कई वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगा और अगले 2 दिन तक हालात ऐसे ही रहेंगे। तो वीवीआई मूवमेंट को लेकर, वीवीआई लोगों को लेकर क्या कुछ जिला प्रशासन ने वहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं? क्योंकि देखिए, करोड़ों लोग जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने की होड़ वहां पर मची हुई है। भीड़ वहां पर वैसे ही देखी जा रही है, इतना बड़ा जन सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है क्योंकि एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। तो अगर हम वीवीआई कल्चर को लेकर यहाँ पर बात करें, उनके मूवमेंट को लेकर बात करें, तो क्या कुछ खासा तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर यहाँ पर जो है विशेष तैयारियां पहले से की गई थी और तमाम जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है उसको तैयार किया गया था। जो भी प्रोटोकॉल में पुलिसकर्मी रहेंगे उनको पहले से प्रशिक्षित किया गया है। निश्चित तौर से देखिए, ये जो वीवीआईपी मूवमेंट की बात की जा रही है, वीवीआईपी मूवमेंट में यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस वीवीआईपी मूवमेंट में जिस तरीके से आम लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वीवीआईपी को तो एक क्षेत्र में निश्चित जगह स्नान करना होता है और उन्हें निश्चित स्थान पर ले जाया जाता हो, लेकिन इस कारण जो पुलिसकर्मी अव्यवस्था फैला देते हैं कि आम श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी करना, उन्हें धक्का मारना, उनके साथ मारपीट करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पत्रकार देश विदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस महाकुंभ 2025 के आयोजन का डंका बजा रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो भी मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं वहां पर लागू हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं पत्रकारों के साथ ज्यादातर प्रयागराज क्षेत्र की जो पुलिस है वो बदसलूकी कर रही है। बदसलूकी इस प्रकार है कि बिल्कुल वो जनता के सामने उन्हें शर्मसार करने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आखिर में सवाल यह उठता है कि पुलिस को इतना पावर किसने दे दिया है? कई बड़े पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार से भी शिकायत की, उसके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश उनसे शिकायत की। इसके साथ ही जो वैभव कृष्ण डीआईजी मेला है उनको भी शिकायत की गई है। इसके साथ ही
जो वहां पर एडीजी भानु भास्कर हैं उनको भी शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का रवैया नहीं सुधर रहा है। का भी वहां पर यही कहना था कि कई साधु संतों के साथ भी वहां पर अभद्रता की जा रही है। देखिए, आस्था का वहां पर लोग आस्था लेकर पहुंच रहे हैं और डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरीके से पत्रकारों के साथ और साधु संतों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जाएगा तो ये कहां तक उचित है ऐसे में? अब बिल्कुल देखिए, प्रयागराज क्षेत्र में जिस तरीके से पुलिस बेलगाम और बेकाबू हो गई है, ना जुबान पर उनके कंट्रोल है, ना हाथ पर उनके कंट्रोल है, जबकि उनको कंट्रोल वहां पर पब्लिक को करना होता है, कानून व्यवस्था को करना होता है। लेकिन अब शायद पुलिस वहां फ्रस्ट्रेटेड हो गई है और पुलिस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने में लगी हुई है, क्योंकि देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस का ये जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो पत्रकार इस महत्वाकांक्षी आयोजन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देश विदेश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, दिन रात वहां लगे हुए हैं, उनको किस तरीके से वहां पुलिस के द्वारा बेइज्जत किया जा रहा है। हालांकि पुलिस थ्योरी बनाने में आ गया, पुलिस कोई भी थ्योरी बना सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये जो रूप वहां देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में पत्रकारिता को एक तरीके से जो ये लोग मायूस करने वाला समय होगा। और इसके साथ ही जिस तरीके से पत्रकारों को बेइज्जत किया जा रहा है, वो अगर कहा जाए कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं यह भी होगा कि ये उनका मोरल डाउन करने जैसा होगा निश्चित तौर से। हालांकि जिन पत्रकारों के साथ हुआ है उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। ना पुलिस के किसी अधिकारी ने अब तक यह बताया है कि जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, जिसके एविडेंस है, यानी कि जिनके सबूत है, सबूत भी पेश किए गए, लेकिन फिर भी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। यह मान लीजिए कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर कड़ा प्रहार है, उसको नेस्त नाबूद करने का पुलिस के द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र है। मेला की आड़ में पत्रकारों को बेइज्जत किया जा रहा है, जबकि पत्रकार लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जो योजनाएं वहां जारी की गई हैं और जो संगम पर तैयारियां की गई हैं, वह सब दिखाने का काम किया जा रहा है। आम श्रद्धालुओं को जागरूक करने को लेकर वहां लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन मेला के अधिकारियों के द्वारा और वहां मेला के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा जो करतूत की जा रही है वो बड़ी शर्मसार करने वाली है और लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को लेकर यह भी कहा जाए उसे कमजोर करने जैसा है, उसे बेइज्जत करने जैसा है। यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कोई भी अस्तित्व वहां नहीं रह गया है। इसलिए मेले के जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उन्हें ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करनी होगी ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अस्तित्व बना रहे, उसका सम्मान बना रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये दबी हुई चिंगारी दबी रहेगी तो एक दिन जरूर ऐसे अधिकारियों के कार्यशैली पर और अन्य तरीके की जो गतिविधियां हैं उसमें आग जरूर लगेगी। निश्चित तौर से जिस तरीके से वहां जो व्यवहार किया जा रहा है वो अमानवीय व्यवहार है और यह असंवैधानिक व्यवहार है। बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है और कार्रवाई भी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं जो ये पुलिस के रक्षक है वही भक्षक बनते हुए नजर आ रहा है, उनकी मंशाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ नन्हे सिंह भी जुड़े हुए हैं। नन्हे सिंह, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा है, उनको लेकर बातें पहले भी कही जा रही थी, बातें अब भी हो रही हैं कि व्यवस्था वहां पर पुख्ता है, सुरक्षा इंतजाम पुख्ते हैं, लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो जमीनी हकीकत जो है वो क्या बयान करती है वहां पर? देखा जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। 20 किलोमीटर से ही दूरी पर ही उनको रोक दिया जा रहा है, उनको पैदल यात्रा कराने को मजबूर किया जा रहा है। ये प्रशासन पूरी तरह से निष्फल है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो नहीं संभाल पा रहा है। यहाँ जो है पुलिस कर्मियों का जो व्यवस्था देखी जा रही है, हर चौराहे पर पुलिस कर्मी हाथ उठा दे रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं आर्मी जो सेना के जवान है उनको लगाया गया है और वो जो है उनको निर्देशित पुलिस ही कर रही है। अगर वहाँ सेना के जवान को जो वहाँ कोई चूंकि जानकारी नहीं है किधर से जाना है, जो श्रद्धालु है उनको जो है अगर कहीं रूट को पता करना है तो किससे पूछे। जो पुलिसकर्मी है वहाँ पे नजर नहीं आते, तो कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे जो नजर आते हैं, जो हैंडल कर रहे हैं जो जवानों को। जो जवान है वो बाहर से आए हैं, ना रूट मालूम है ना रास्ता मालूम है। जो श्रद्धालु है उनके आम आदमी जो जा रहा है जाम में फंस रहा है, इस तरह से जो रूट डाइवर्जन कर रहा है, लगातार जो पुलों को बंद किया जा रहा है वहां भी सेना लगा दिए गए हैं
और देखा जाए जो पुलिस है वो पुलिसकर्मी लगातार जिस तरह से यहाँ जो पत्रकारों के साथ व्यवस्था कर रहा है, अवस्था के साथ देखा जाए श्रद्धालुओं के साथ व्यवस्था कर रहे हैं। जो श्रद्धालु है वो लगातार जो है कई बार डेली जो है ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जहाँ पे भिड़ंत न हो पत्रकारों से, श्रद्धालुओं से, पुलिसकर्मियों से। तो ये पुलिसकर्मी जो है लगातार जो है वीआईपी मूवमेंट में लगे हैं और ये जो है लगातार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छत को धूमिल करने में लगे हैं और ये लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से भद्रता कर रहे हैं। यहाँ जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं। और यह सकल तो हमने देखा जिस तरह से यहाँ फैजाबाद यहाँ करीब 20-25 किलोमीटर दूर से यहाँ गाड़ियों को रोका गया था। बीच में पूरी तरह रूट खाली था, न तो गाड़ियों को पार्किंग कराया जा रहा है, न तो गाड़ियों के जिस तरह जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, रूट डाइवर्जन किया जा रहा है। अगर ये 15-30 पार्टून पुल बनाया गया, अगर 30 पार्टून पुल में अगर 15 जाने और 15 आने का कर देते तो वीआईपी मूवमेंट छोड़ देते तो भी अगर इनकी जो है ये नन्हे सिंह, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि वहां पर जो पुलिसकर्मी जो है वो जो रक्षक है जनता के लिए जिनको वहां पर तैनात किया गया है वही भक्षक बनते नजर आ रहे हैं, बेलगाम वहां पर हो रहा है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि देखिए पिछले बार जब ये कुछ हादसे हुए थे तो तुरंत कार्रवाई की गई थी और 5 लोगों को वहां से हटा दिया गया था, दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। अब जो दूसरे लोग वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं उनका भी यही रवैया है, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, देरी क्यों लग रही है? देखा जाए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जो अधिकारी है वो पूरी तरह से इस पे तत्परता नहीं है। जिस तरह जो यहाँ के डीआईजी है वैभव कृष्ण, यहाँ के महिला अधिकारी विजय किरण आनंद है, वो लगातार कहीं किसी का फोन नहीं उठाते हैं और यहाँ जो है अपने जो जिस तरह देखा जाए वीआईपी मूवमेंट में वो लोग व्यस्तता पूरी तरह से रहते हैं और जो आम श्रद्धालु है उनके साथ व्यवस्था करते हैं लोग। जिस तरह से पुलिस कर्मियों को जो अभी चाहे जो जिस रूट से अगर जाना चाहे पत्रकार या जो श्रद्धालु, जो आम पॉपुलरिटी है जो लोगों की जो दिखाना चाहे, खबर दिखाने में भी मारपीट होती है। यहाँ कई पत्रकार जो है मारपीट कल भी हुई थी। हालांकि देखा जाए जो पत्रकारों को धक्का देना, पत्रकारों के साथ व्यवस्था करना, गाड़ियों को जो है कहीं न कहीं वहाँ रूट उनको धक्का मारना, ये जो है कई तरह से डेली देखने को मिल रहा है। हालांकि जो यहाँ के डीआईजी है न फोन उठाते हैं, न मेला अधिकारी फोन उठाते हैं, न किसी ठीक है नन्हे सिंह, ठीक लौटेंगे आपके पास। प्रशांत, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट वहां पर ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से सुचारू करने का निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं, तो फिर इस तरीके की लापरवाही वहां पर जो बढ़ती जा रही है, पुलिसकर्मी जो ना भीड़ पर कंट्रोल कर पा रहा है ना ही अपनी जुबान पर कंट्रोल कर पा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि सीएम योगी के संज्ञान में नहीं हुई ये बात? बिल्कुल रूबी, मैं आपको बता दूं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ का सामने ये पहलू बदल जाता है और यही अधिकारी बहुत ही सीधे और अपने मुंह मिट्ठू बन जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी जमकर बड़ाई करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं की बड़ाई करते हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक खत्म हो जाती है वैसे ही इनका दुर्दांत व्यवहार सामने नजर आता है। प्रयागराज बिल्कुल वहां पर साक्षात गवाह है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके साथ जो बदसलूकी की गई है वह जीवन भर नहीं भूलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मेला का जो संचालन किया है और जो व्यवस्थाएं की वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है, उसका कोई जोड़ आज तक नहीं है और कोई इतिहास को तोड़ भी नहीं पाएगा। जो आंकड़ा लगाया गया था कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ 2025 में आएंगे, वो आंकड़ा भी पार हो गया है। यह भी उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत सफल हुई है। लेकिन जिस तरीके से लोग आकर्षित होकर महाकुंभ आज आ रहे हैं और यहाँ स्नान करने का जो उन्होंने आस्था और मन बनाया है उसको लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। इस भारी भीड़ को लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं, तमाम व्यवस्थाएं दे रखी हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाले यही वीवीआईपी कल्चर में लगे अधिकारी हैं जो ये दिखा रहे हैं कि आम जनता एक तरफ, वीवीआईपी एक तरफ, जबकि लगातार ये देखा जा रहा है कि लाल नीली बत्ती से जो वीआईपी लोग जा रहे हैं और इसके साथ ही मेला क्षेत्र में लगे जो अधिकारी हैं उनके परिवारीजन पूरे प्रोटोकॉल के साथ चिन्हित जो घाट है वहां पर स्नान कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है जो देखे जा सकते हैं। तो ये दुष्टाचरण जो अपनाया जा रहा है वो श्रद्धालुओं के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा ही शर्मनाक है, क्योंकि श्रद्धालु जिस आस्था से महाकुंभ प्रयागराज क्षेत्र स्नान करने पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो विशाल तैयारियां की है
उससे लाभान्वित होने पहुंच रहे हैं। लेकिन ये वीआईपी कल्चर वाले जो अधिकारी हैं, जो वीवीआईपी मूवमेंट को अपने परिवार के लिए और अपने परिवारिक जनों के साथ ही अपने रिश्तेदारों को उसका लाभ दे रहे हैं और आम जनता को मसलने और कुचलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर वहां पर देखा जा रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आकर जब लौटते हैं तो तारीफ करते हैं, उनके साथ फिर यह व्यवहार नहीं किया जा रहा। क्योंकि ठीक है, अगर ऐसा दुर्व्यवहार वहां पर किया जा रहा है श्रद्धालुओं के साथ, उन्हें रोका जा रहा है, उनसे बदतमीजी की जा रही है, तो श्रद्धालु यहाँ पर आकर बखान क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। चलिए रूबी, मैं इस बात को भी स्पष्ट कर देता हूं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो मेला में स्नान कर आया हो, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करता है, इन व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करता है। और जैसे ही पुलिस की या मेला क्षेत्र के अधिकारियों की बात आती है तो वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वो आम जनता को टीवी के माध्यम से बताना लाजमी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का उन्होंने बर्ताव देखा है, इसके साथ ही जो पूछताछ केंद्र बनाए गए हैं, जो वॉलेंटियर्स वहां पर लगाए गए हैं, उनका जो व्यवहार रहा यानी दुर्व्यवहार, उससे वो काफी पीड़ित हैं। और कई जो ऐसे श्रद्धालु हैं जो दुखी होकर इस मेला क्षेत्र से जा रहे हैं, उनके साथ जो बदसलूकी की गई है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि अभी जो एक रिकॉर्ड टूटा है, कानपुर से लेकर प्रयागराज करीब 189 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, क्योंकि यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। यहां लाल नीली बत्ती से लोग निकल सकते हैं, लेकिन आम जनता और इसके साथ ही जिन पत्रकारों के पास हैं, उनको तो बिल्कुल ही ये पुलिस नहीं निकलने दे रही है। आखिर में सवाल ये उठता है कि इन पुलिस वालों को किसने ये आदेश दे रखा है कि पत्रकारों को या जो ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पास जारी किया गया है, उनको बेइज्जत किया जाए। ये लोग जानबूझकर शरेआम बेइज्जत करते हैं, जबकि देख लेते हैं कि जो पत्रकार वहां कवरेज कर रहे हैं, उनके गले में वहां का पास होता है और इसके साथ ही गाड़ियों पर भी वाहन पास लगा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बेइज्जत करने में नहीं चूकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ मेला में जो ये गतिविधियां हो रही हैं, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश सरकार की छवि पर भी जरूर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो देश के कोने कोने से पत्रकार आए हुए हैं, विदेशी पत्रकार भी आए हैं, वो लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और इस मेला की भव्यता और दिव्यता और सांस्कृतिक छठी को दिखाने का काम कर रहे हैं। इस छवि को धूमिल करने का काम यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी को और इसके साथ जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, और इसके साथ ही मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्ण, और उसके साथ ही जो वहां पर मेला अधिकारी बनाए गए हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि इस पर लगाम लगाएं। न मेला तो संपन्न हो जाएगा, लेकिन जो छवि पहुंचेगी वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें 20-20 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है, जो पांटून पुल बनाए गए उन्हें समय समय पर बंद कर दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की करना, उनको बेइज्जत करना और इसके साथ ही पत्रकारों को यहाँ पर कवरेज करने से रोकना, सच्चाई दिखाई जाने पर उनके कैमरे छीनना और उन पर मुकदमे लगाए जाने की धमकी देना, उन्हें जेल भेजने की धमकी दिया जाना, यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और इस तरीके से पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम वहां के मेला के अधिकारी कर रहे हैं। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो इसका इम्पैक्ट या इसका असर कहें वो एक तरीके से नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि जनता देख रही है कि वहां किस तरीके से अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, और बेलगाम इस प्रकार है कि उनकी जुबान पर और हाथ पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं रहा है। खासकर मेला क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, कई बार लोग फोन करते हैं, और इस बार जो देखा जाए कि कई वीडियो भी जारी हो चुके हैं, और लोग जो पूछताछ के लिए पूछताछ केंद्रों पे जाते हैं, वहां के वॉलंटियर्स उन्हें जानकारी सही तरीके से नहीं देते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की तरफ से वहां पूछताछ केंद्र बनाए गए, उन पूछताछ केंद्रों पर भी जो है सही और संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। यह भी जो है जो यहाँ के पर्यटन संस्कृति मंत्री है जयवीर सिंह, उन्हें भी अपने अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देशित करना होगा कि आम श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो जानकारियां देने के लिए उन्हें बैठाला गया है वो सुगम तरीके से उन्हें उपलब्ध कराएं। क्योंकि मेला 26 फरवरी तक चलेगा, अभी बहुत समय बाकी है, और ऐसे में जिस तरीके से वहां बदसलूकी हो रही है वह समझ लीजिए बड़ा ही शर्मसार करने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। हालांकि अधिकारी के ऊपर कुछ नहीं बीतेगा तो सरकार के ऊपर। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की है सीएम योगी ने, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं पलीता लगा रहे हैं, और इसकी बानगी देखने को मिल रही है। क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन एक मीडिया कर्मी
ऑन कैमरा ये सब बातें बोले, उसके मुंह से ये शब्द निकले, तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर करता है कि वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो बेलगाम हो गए हैं और बदतमीजी पर उतारू हो गए हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।